नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर के दलसिंह सराय से बता दें, जहां NH 28 पर बड़ा हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर बगल के गड्ढे में पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसा कब हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों ने पानी में डूबे कार को देखने के बाद थाने में इसकी सूचना दी। गोताखोरों की मदद से 2 शवों को बाहर निकाला गया। इनमें से एक की पहचान जमालपुर में पुलिस विभाग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर शिवेंद्र पासवान के तौर पर हुई है। वहीं दूसरे की पहचान उनके चालक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वो एक दिन की छुट्टी पर अपने मुजफ्फरपुर आए हुए थे, जहां से लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। गाड़ी से पिस्टल, कारतूस, 15,000 से अधिक कैश और मोबाइल भी बरामद हुआ है। हादसे की सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दे दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि गोताखोरों की मदद से 2 शवों को बाहर निकाला गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दलसिंह सराय में NH 28 पर ये कार पलटी है, जिसमें से ये हादसा कब हुआ अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। समस्तीपुर के NH 28 पर जो उजियारपुर के सातनपुर होकर के गुजरती है, ये बेहरा चौर का इलाका है और ये भीड़ उस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है। ये जो आप सामने गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे में एक कार डूबा हुआ लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। गोताखोर के माध्यम से इसमें से 2 शव निकाले गए हैं, जिसे अभी पुलिस वालों के द्वारा ढक के रखा गया है। और इसमें से 100 की पहचान लगभग हो चुकी है, जो 100 पोस्ट पुलिस वाले की बताई जा रही है और दूसरा जो गाड़ी का चालक है उसका बताया जा रहा है। यहाँ पर जानकारी मिला जो गौरी खुदा हुआ मिला। अच्छा, स्थानीय लोग यहाँ आया तो देखा गौरी है, गौरी निकाला तो उसमें से लाश मिलता है। अच्छा, तो ये पहचान हो चुकी है? पहचान तो हुआ है जो जमालपुर थाना का इंस्पेक्टर रहे थे मुजफ्फरपुर में। और दूसरा जो है सो दूसरा तो एक चालक लग रहा है, हरेंद्र पासवान। वो हरेंद्र पासवान है, इंस्पेक्टर है। नहीं, ये कब की है घटना ये तो कंफर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये मॉर्निंग आवर का है। यहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ पर टायर ऊपर है, तो उसी से पता चला कि फिर इसने थाना को इन्फॉर्मेशन किया। फिर हम लोग आए तो उसमें लोकल मल्लाह वगैरह गए हैं तो निकाले हैं। 2 लाश निकला है। एक पुलिस इंस्पेक्टर बताया जा रहा है जो कुटनी के हैं रहने वाले, और जमालपुर में वो पोस्टेड हैं। एक दिन के लिए छुट्टी पर शायद वो आए थे, वो शायद मॉर्निंग आवर में जा रहे थे, उसी में ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा हादसा समस्तीपुर के NH 28 पर हुआ है और इसकी जानकारी जो मृतक के परिजन हैं, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले जमालपुर में कार्यरत हैं इंस्पेक्टर पद पर, उनके परिवार वालों को दे दी गई है और अब इंतजार उनके परिवार के लोगों को की जा रही है। और 100 को फिलहाल पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जलालाबाद में NDA नेताओं को लेकर पहुंचा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण कार्यक्रम के बाद उड़ नहीं पाया और हेलीकॉप्टर पर पूर्व CM जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस और मंत्री मुकेश सहनी और सुशील मोदी और मंत्री सम्राट चौधरी सवार थे। तकरीबन 1 घंटे इंतजार के बाद जब हेलीकॉप्टर में खराबी ठीक नहीं हो पाई तो सभी नेता सड़क मार्ग से पटना के लिए रवाना हुए। बटन कि 30 तारीख को जब मतदान करने जाइएगा तो EVM मशीन के 3 नंबर के 3 छाप पर बटन कि 30 तारीख को जब मतदान करने जाइएगा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन प्रचार पर सियासी रंग ऐसा चढ़ा है जैसे 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। लालू प्रसाद की आहट से ही गरमाई सियासत में आज सियासी पारा चरम पर है।
6 साल बाद आज लालू प्रसाद ने तारापुर में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के विकास कार्यों पर हमला बोला, वहीं केंद्र को भी निशाने पर लिया। ये लड़ाई सरकार भर से जनता है, तमाम सरकार भर से जनता और लोकशाही के सामने कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव इस सरकार का कोई बहुमत निकाल लिया है, हम विसर्जन करने जा रहे हैं। हम पर नीतीश कुमार बहुत घबरा रहे हैं। हल्का जनता के घबरा देख करके वो घबरा गए और भागे भागे पटना जाके उल्टा पुल्टा बोला कि लालू यादव हमारा जान मरवा दो। ये काम है लालू यादव साहब। लालू यादव हमारा सरकार है, जान मरवा दो। बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी और यहाँ पर बिहार में 5% से व्यापारियों की हत्या हुई है। राज्य में भारी हत्या, लोग खसोग और दूसरे को करीब 6 साल बाद लालू प्रसाद ने तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लालू यादव ने लंबे समय के बाद अपनी पहली चुनावी सभा की तारापुर विधानसभा उपचुनाव में। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लालू यादव के रैली में अमूमन जैसे भीड़ पहुंचती थी, जैसे समर्थक पहुंचते थे, वैसे ही तस्वीर तारापुर में भी दिख रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो समर्थक है वो गाजा बाजा बजाकर लालू यादव का स्वागत कर रहे थे और जोश और उत्साह इस कदर ज्यादा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जाहिर सी बात है, लंबे समय के बाद लालू यादव ने किसी सभा को संबोधित किया है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। कैसा लगा आज का भाषण? इनका भाषण बहुत दिन के बाद जनता को सुनने के लिए मिला और इस बार जो लालू यादव जी जो आए हुए हैं, पुराने नेता जो रहे हुए हैं, पुराने से हटकर इस बार नया चीज को लेके आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा लालू जी को? बहुत अच्छा है। इस बार तो बदलाव आने वाली है, इस बार बदलाव आएगी। बिल्कुल। कैसा लगा आज लालू जी को बहुत दिनों के बाद देखा? बहुत अच्छा लगा और हमारे गार्जियन बहुत दिन के बाद और युवाओं में जोश भरने के लिए पूरा एकदम आए हुए हैं। यादव बहुत दिनों के बाद आए थे, तो आज वैसा ही लालू यादव दिखे, कुछ परिवर्तन लगा? हाँ, बहुत परिवर्तन लगा है। क्या दिखा परिवर्तन? परिवर्तन है कि ये तो पहले से भी अच्छा काम किए हैं और अभी लालू यादव का वही रंग दिखा जो पहले दिखता था। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर है, स्वास्थ्य कमजोर है, मानसिक तौर सब सेम है, मेमोरी उतना ही बढ़िया है। मैं आज ये लालटेन को देखने के लिए आप दूर से आए थे। लालू यादव पहुंचा बहुत दिनों के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लालू यादव का भाषण पहले भी सुने थे, आज भी सुने? कुछ पहले भी सुने थे और ये 6 साल के बाद सुने और कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इतना भरोसा है हम युवाओं को जरूर है कि रोजगार मिलेगा। हम जनरल फैमिली से आते हैं और पूरा उम्मीद है कि इस बार रोजगार मिलेगा। कोई भीड़ देख के अनुभव लग गया होगा सर कि कितना बहुमत मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए समर्थकों में उत्साह है और समर्थकों में उत्साह है। तमाम लोग जो है यहाँ पे लालू यादव को सुनने आए थे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी में फोन पर बातचीत हुई है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बातचीत होने की जानकारी दी और लालू प्रसाद ने कहा कि कल दोनों नेताओं के बीच हुई और सोनिया गांधी ने सभी से एकजुट होने की बात भी की है। उन्होंने मीटिंग बुलाने की बात कही है। कल सोनिया जी से क्या बात हुई सर? जैसे बात चली हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मीटिंग बुलाइए, सब लोगों को मीटिंग ठीक है। ऑल इंडिया
लेकिन कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि लालू प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हार की हताशा में ये बयान दिया जा रहा है। कह रहा हूं, अभी अभी हमारे बिहार के प्रभारी बख्शरंदाज दास जी से बात हुई है, उनकी बात सोनिया गांधी जी के यहाँ हुई है। कोई बात राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लालू प्रसाद जी की या तेजस्वी यादव जी की सोनिया गांधी जी से नहीं हुई है। इसलिए ये हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय में राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का की ये हताशा है और हताशा में हार का मुंह देख रहे हैं, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी से उनको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। और 2013 में गांधी मैदान ब्लास्ट पर आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 10 आरोपियों में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा किया गया। पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है और रिहा हुए आरोपी का नाम फखरुद्दीन है। वहीं इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजामुल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम दोषी करार दिए गए हैं। इनकी सजा पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए ने जांच के दौरान 10 लोगों को आरोपी बनाया था। आज ठीक 8 साल बाद आज इस मामले में फैसला सामने आया है। फैसला आया है कि जो 10 अभियुक्तों पर यह मुकदमा चल रहा था उसमें 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया है, एक अभियुक्त को रिहा किया गया है। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को 302, 120B अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत भी पाया गया है। 1-2 अभियुक्तों को पाया गया है साक्ष्य को मिटाने का आरोप है। तो इस तरह से 10 अभियुक्तों पर 9 अभियुक्तों पर दोषी पाया गया है। अब उन लोगों की सज़ा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी और 1 नवंबर को कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस अभियुक्तों को कितना सज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पटना सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के निर्णय पर धर्मा कुली ने खुशी जाहिर की है। धर्मा को उम्मीद है कि कोर्ट इन सभी 9 दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। धर्मा कुली वही शख्स है जिसने धमाके के दिन पटना जंक्शन के पूर्वी छोड़कर बिघिया के समीप शौचालय से इस धमाके की साजिश में शामिल इम्तियाज अंसारी को दबोचा था। इस दिन क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी संवाददाता अमित कुमार से बातचीत करते हुए साझा किया है और धर्मा कुली ने। तो आइए देखते हैं कि संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। 27 अक्टूबर 2013 को आज ही के दिन पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट से पहले एक धमाका पटना जंक्शन के करबिगहिया जो छोर है वहां भी हुआ था। और ये देखिए, ये हमारे पीछे करबिगहिया जो छोर है पटना जंक्शन का वो है और इसी टॉयलेट में जो है धमाका हुआ था। और इस धमाके के बाद जिस शख्स ने आतंकी को अपने हाथों दबोच लिया वो धर्मा कुली हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम धर्मा कुली से बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे। धर्मा जी, आप ये बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? 9:30 बजे टाइम था, हम लोग अपना रूम में बैठे हुए थे। एक धमाका बहुत बरियार जोर से हुआ तो हम लोग खिड़की दरवाज़ा खुला था, धुआं शौचालय से निकल रहा था। तो हम एक डंडा लेकर इसी गेट शौचालय पर पहुंचा तो मतलब शौचालय का दरवाज़ा वो खोला, बंद किया। हमको शंका हुआ कि इसमें है। तो फिर हमारा एक सिपाही अशोक मुखर्जी था, उसको बुलाने के बाद हम लोग दोनों आदमी राय विचार किए, नहीं जा रहा था, फिर साथे में चलिए जाकर दरवाज़ा खोल कर निकाले और जो मानव बम बांध के उड़ा था उसको पूछा गया इम्तियाज अंसारी से कि ये कौन है, तो नहीं बोला, कि कुछ नहीं बोला। उसके 20 मिनट के बाद हमारे आरपीएफ इंस्पेक्टर उतने देर में आ गए, राजेश लाल, राकेश दरोगा जी आरपीएफ के थे।
वो उनके हाथ में धरा दिया और एम्बुलेंस लाने के लिए हम मुखर्जी और राकेश जी चले गए लाने के लिए। सब मामला बड़ा है कि हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी गांधी मैदान में हुंकार रैली थी आ रहे थे, उनकी जान की सुरक्षा बच गया। जितने आदमी भी घायल भी हुए हमारे भाई जो भी हो, तो हम यही चाहेंगे कि उनको सज़ा हो। किस तरह की सजा? फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसलिए देश से नेशनल का मामला है, ये छोटा मोटा नहीं कि कितने आदमी को आज वो इम्तियाज अंसारी नहीं पकड़ाता तो इतना हमारे आतंकवादी नहीं धराता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में हुए सिलसिलेवार ब्लास्टिंग में गौरीचक के एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हो गए थे। गौरीचक थाना के कर्मजी चक्के के राजनारायण सिंह की मौत हुई थी, वहीं राम पुकार सिंह, धर्मनाथ सिंह और पप्पू सिंह घायल हो गए थे। 27 अक्टूबर का दिन दहशत का माहौल था गांधी मैदान में, और उसी बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वो पटना के गौरीचक के कमरजी गांव के रहने वाले थे। हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, राजनारायण सिंह, जिनका परिवार यहाँ पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं उनका ये तस्वीर है। और इनसे जो है प्रधानमंत्री भी मिलने आए थे, और इनके परिवार को आश्वासन मिला था कि इनके परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। हालांकि अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो गौरीचक गेट बनवावे के मूर्ति लाने के लिए हमके लड़का के उसको नौकरी देने के लिए। तो श्रद्धा देवी हैं जो राजनारायण सिंह की पत्नी हैं, और उनकी माता जी भी आज तक यहाँ पे हैं मौजूद। ये माता जी हैं, क्या कहेंगे माता जी? काफ़ी जो है आपके पुत्र जो है आपके पहले का नौकरी देता, नौकरियों न देला। अब हमारे सब कहाँ जाइए, ओकर मैया कहाँ जाइए, ओकरा पिरसिंग देहो। तो ये माता जी हैं उनके, और नौकरी और पेंशन की बात कर रही हैं। इनके जो है पोता भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो फैसला आने का इंतज़ार आपको भी है? जी। क्या फैसला सुनना चाहते हैं? उनका फैसला आना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए, फांसी का सज़ा उनको देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार। तो ये बिट्टू कुमार उनके पोता हैं। ये उस घटना में घायल हुए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका पैर गया था, ये जो है पैर में आज भी रड लगा हुआ है, और आज भी ये चलने में जो है इनको असमर्थता सा ही होती है और परेशानी होती है। क्या कहेंगे, कैसा माहौल था उस दिन? दिन तो बड़ा बुरा माहौल था। बम ब्लास्ट में पैर टूट गया हमारा, रजा पूरा छटपटा के मर गए वहीं पे। और कितने लोग घायल हुए थे यहाँ के? और 3 लोग गाँव थे। कौन कौन? पप्पू और राम पुकार सिंह और धर्मनाथ सिन्हा में सब घायल हुए जी। थे। तो आज जो है आपकी स्थिति क्या है, किस तरह से परिवार चल रहा है? परिवार ऐसे जैसे तैसे चल रहा, सर जी। खेत था जो सब बेच बाच दिया इसी इलाज में जी। सबके सर फांसी की सज़ा दे दीजिए। अभी ज़िंदगी भर हमारा पैर टूट गया, सबके फांसी की सज़ा सुनाया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मनाथ सिंह। तो ये धर्मनाथ सिंह जो घायल हुए थे उस घटना में, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा मिले। गौरीचक से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और तारापुर में सीएम नीतीश पर लालू के हमले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने लालू की तुलना भूत से की है। प्रचार करने के बाद तो परिवर्तन जरूर होगा। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मतदाता हैं वो गोलबंद हो जाएंगे कि आ गया भूत, फिर आ गया। तो भूत जब आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। घोड़े पर सवार अमूल गर्ल की तस्वीर के साथ ही
1966 में दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विज्ञापन अभियान बटर टॉपिकल्स शुरू हो गया। विज्ञापनों में क्रिएटिविटी का यह नया दौर था। इन विज्ञापनों में दुनिया भर में होने वाली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया गया। विज्ञापनों के लहजे और उन्हें पेश करने के तरीके ने दुनिया भर में करोड़ों दिलों को छुआ। अनोखे अंदाज में अमूल के विज्ञापनों का यह सफर आज भी जारी है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।